देखिए, जब जीवन में सिर से बड़े बुजुर्गों का हाथ हट जाए ना, तो जीव कुमार्ग की ओर बढ़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखना जो आपको डांट सके, जो आपको फटकार सके। अगर हाथी निरंकुश हो जाए, उसके ऊपर कोई महावत न हो, तो हाथी महाप्रलय भी कर सकता है। बड़े से बड़े जंगल को भी उखाड़ के फेंक सकता है, बड़े से बड़े सुंदर स्थान को भी तबाह कर सकता है, यदि कोई महावत न हो। ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई सद्गुरु या कोई श्रेष्ठ डांटने फटकारने वाला न हो, तो वो निरंकुश हो जाता, वो स्वच्छंद हो जाता है। और स्वच्छंद होने के बाद वो पाप पे पाप करता है, जिसके कारण उसकी दुर्गति होती है। अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखिए जो आपको डांट सके। और मेरे भाई बहन, यदि आपके जीवन में आपको कोई डांटने वाला है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझना आप। क्योंकि ये डांटने वाले सबके जीवन में नहीं होते, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो श्रेष्ठ जन हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो सद्गुरु हो। अगर कोई डांट रहा तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि कोई तो है जो डांट रहा, कोई तो है जो हम पर अपना अधिकार समझ के हमारे भरे बुले के बारे में हमको समझा रहा। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। आजकल की युवा पीढ़ी स्वच्छंदता चाहती है। वो स्वच्छंदता किसी काम का नहीं, जो स्वच्छंदता हमें कुमार्गगामी बना दे। जिसके सिर पर बड़े बुजुर्गों का हाथ हो ना, वो कभी बिगड़ता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक डांटने फटकारने वाला जरूर रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखिए जो आपको सही निर्देश दे सके। जब जब भी आप कुछ गलत करने जाएं, जब जब भी आप कुमार्गगामी होने जाए, रोक टोक सके। वो कोई हो सकता है, वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपका पिता भी हो सकता है, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो आपका पति भी हो सकता है। कोई भी हो, एक जरूर होना चाहिए। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। यहाँ जितने युवा बैठे, मैं निवेदन करूं, आज की युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों का अपमान करती है। मैं निवेदन करूं, उनका सम्मान करिए। उनके बाल धूप से नहीं पके, उनके बाल अनुभव से पके हैं। अच्छा, एक समस्या और है, समझने योग्य बात यह है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, और बच्चे कहते कि माताजी पिताजी नहीं सुनते। एक दिन मैंने विचार किया कि ये मामला बिगड़ कहाँ से रहा है। तो मैं जहाँ तक पहुँच पाया, निष्कर्ष ये निकला कि जो बुजुर्ग हैं उनके पास अपने जीवन का अनुभव है, वो अनुभव के आधार पे चलते हैं। और जो युवा हैं वो आधुनिकता को देख करके चलते हैं। अब इसमें ये हो रहा कि आधुनिकता तो आगे दिखा रही है और बड़े बुजुर्ग पीछे का पूरा अनुभव लेकर के चल रहे हैं, और दोनों में टकरार हो जा रहा। तो आप कहेंगे महाराज जी सामंजस्य कैसे करें? सामंजस्य ऐसे होगा कि बड़े बुजुर्गों का जोश मिल जाए और नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का होश मिल जाए और नौजवानों का जोश मिल जाए, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। बच्चे माता पिता से कोई भी काम करने जाए तो पहले माता पिता से पूछ लें, माता पिता को चाहिए क्या, एक बुजुर्ग को चाहिए क्या। वो यही तो चाहता है कि जब भी मेरे बच्चे कोई नया काम करने जाए, एक बार मुझसे पूछ लें। करना आपको अपने मन का है, आपको जो करना आप वही करिए। लेकिन एक बार जब आप बुजुर्ग व्यक्ति से जाकर ये पूछते हैं कि पिताजी माताजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भले ही उनकी मत सुनो, लेकिन एक बार उनको बता तो दो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। इससे ये होगा, जब बुजुर्ग ये देखते कि हमारे बच्चे आकर हमसे पूछ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा बुढ़ापा सफल हो गया, कम से कम हमारे बच्चे हमसे पूछ तो रहे हैं। इसलिए कोई भी काम करिए बड़े बुजुर्गों से पूछ करके करिए। युवाओं के पास होश होता है, जोश होता है, उत्साह होता है, और बुजुर्गों के पास होश होता है। जिस घर में नौजवानों का जोश और बड़े बुजुर्गों का होश मिल जाए, उस घर में सुमति आती है, उस घर में संपत्ति आती है। और जिस घर में सुमति के साथ संपत्ति आती है, उस घर की विपत्ति सदैव सदैव के लिए दूर चली जाती है।
इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, कहीं ऐसा न हो जाए। एक बार वो पति पत्नी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में वो एक जंजीर लगी होती, आपने देखा होगा। ट्रेन का सफर किया है कि नहीं कभी? अरे हाँ या ना? हाँ, रेलिया कैसे वो बैरन, तो वो ट्रेन में जंजीर लगी होती है। पत्नी ने देखा, बोले महाराज ये क्या है? बोले ये जंजीर है, इससे क्या होता है? बोले जंजीर खींचो रेलगाड़ी खड़ी। पत्नी ने कहा खींचो। बोले महाराज देवी जंजीर तो खींच दें, पर यहाँ ये भी लिखा है जंजीर खींचने पर 1000 का जुर्माना, जेल भी जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मूर्ख थोड़ी हैं, जंजीर खींचिए। पुलिस वाले आएंगे, पूछेंगे किसने जंजीर खींचा, तो ऊपर एक बूढ़ो बाबा सो रहे थे। पत्नी ने कहा महाराज जब पुलिस वाले पूछेंगे तो हम कह देंगे बूढ़ो बाबा ने जंजीर खींचा। अब बूढ़े बाबा सिर खुजला रहे, हे भगवान ये कौन सी बनी बनाई विपत्ति आ रही, लेना एक न देना दो, फंसो ऊपर से रहे। ये कह रहे हमारा ही नाम लगाएंगे। बुजुर्ग भी तो बुजुर्ग थे, रहे होंगे मसौली के आसपास के। उसने कहा खींचो बेटा जंजीर, आज हम भी तुम्हें बताते हैं। पति ने कहा देवी 1000 का जुर्माना है। पत्नी ने पर्स निकाला, देखा तो 500 रुपए उसके पर्स में थे। कहा महाराज 500 रुपए हमारे पास है, आपके पास भी कुछ है? पति ने भी अपना पर्स निकाला, कहा हाँ 500 तो मेरे पास भी है। अब 500 कितना हो गया? पत्नी ने कहा अगर पहले तो फंसेंगे नहीं, और फंस गए तो 1000 रुपया देकर बच जाएंगे। पति ने कहा बात पक्की? बोले बिल्कुल पक्की। खींचे जंजीर? पत्नी ने कहा खींचो। जैसे ही जंजीर खींचा रेलगाड़ी खड़ी। पुलिस वाले आ गए, किसने जंजीर खींचा, किसने जंजीर खींचा? पति पत्नी ने कहा महाराज अब बड़ो बाबा ने खींचा। अब पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा आपने जंजीर खींचा? बाबा ने कहा हाँ साहब हमने ही जंजीर खींचा। बोले जंजीर खींचने पर 1000 का जुर्माना, जेल भी जाना पड़ेगा। बूढ़े बाबा ने कहा भैया सब कुछ मंजूर है, लेकिन यहाँ ये भी तो लिखा है कृपया आपातकालीन समय में जंजीर खींचे। मेरे ऊपर विपत्ति आई, मैंने जंजीर खींचा। पुलिस वालों ने कहा बाबा आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आई जो आपने जंजीर खींचा? बूढ़े बाबा ने कहा साहब क्या बताएं, हमारे पास 1000 रुपया था, इन दोनों ने जान लिया, ये दोनों बैठे हैं ना जो, इन दोनों ने जान लिया, मारकर छीन लिया, आपस में बांट लिया, और न विश्वास हो तो देख लो 500 इसके पास है, 500 इसके पास है। जोर से बजा दो ताली। हाँ? जैसे ही चेक किया तो 500 इसके पास और 500, दोनों को पकड़ के ले जाने लगे पुलिस वाले। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, बूढ़े बाबा को दया आ गई, दोनों को बुलाया। क्या हो गया? कहा बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बुजुर्ग ने कहा मुझे वचन दो, आज के बाद किसी बड़े बुजुर्गों को परेशान नहीं करोगे, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लोगे। दोनों ने प्रणाम किया। बूढ़े ने कहा जाने दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। और उस बुजुर्ग ने कहा तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें ये लगा था कि मेरे बाल धूप से पके हैं? नहीं, मेरे बाल धूप से नहीं, मेरे बाल अनुभव से पके हैं। यहाँ जितने 50+ लोग हैं, आपके लिए एक बात बोल दूं मैं। कितने लोग 50+ हैं? वह हाथ उठाओ। वाह, आप लोगों के लिए एक बात बोल दें हम? क्यों यजमान जी बोल दें? अरे हाँ या ना? बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। अरे बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो बड़े किस्मत से मिलती है, बड़े किस्मत से मिलती है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो बुढ़ापा देख पाते हैं, और बड़े सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके बीच में बड़े बुजुर्ग हैं। इसलिए युवाओं को चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, पर बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि बात बात में टोका टोकी न करें। हम तो अपने जमाने में 200 की साड़ी पहनती थी, तुम 500 की क्यों ले आई? अरे वो उसका पति कमा रहा, ला के दे रहा, पहनने देना, काहे को चिंता कर रही अम्मा?
तुम 200 की कमा पाती थी, तुम्हारे पति वो 200 के पहनने को कहते, वो 5000 की पहन रही, पहनने दो। बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि बात बात में टोका टोकी न करें, ये क्यों वो क्यों, रहने दो उनको। हाँ, कुमार्ग पर जाएं तो डांट लगाइए, बिगड़ रहे हो तो समझाइए, हर बात पर मत टोकिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करिए। बुजुर्गों को चाहिए कि युवाओं के साथ मित्रवत व्यवहार करें। शास्त्र कहता है 5 वर्ष तक बच्चों को दुलार करिए, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक डांट फटकार कर सही मार्ग दिखाइए, और 15 वर्ष के बाद उनके साथ मित्रवत व्यवहार करिए। उनको मारिए मत, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करिए, उनको प्रेम से समझाइए। तो बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो बात बात में बच्चों से टोका टोकी न करे। आप श्रेष्ठ हैं, आप मुखिया हैं, यदि हर बात में आप आएंगे तो आपकी अहमियत समाप्त हो जाएगी। और बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो मुखिया हैं, उनका ध्यान रखें, उनकी एक बात ब्रह्मास्त्र की तरह होनी चाहिए जो टाली न जा सके। इसके लिए दोनों को ही समझना पड़ेगा। देश के युवा और देश के बुजुर्ग जब दोनों ही मिलकर चलेंगे तभी देश का और परिवार का कल्याण होगा। जब बड़े बुजुर्गों का हाथ सिर से हट जाए तो जीव धुंधकारी की तरह पापी हो जाता है। उनके जीवन में 5 दोष आ जाते हैं। 5 दोष क्या क्या है? ये 5 गणिकाएं ही 5 दोष हैं। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, इन 5 के कारण ही अपराध बनता है। रूप से अपराध बनता है, रस लेने के चक्कर में अपराध बनता है, शब्द बोलने में अपराध बनता है, स्पर्श से अपराध बनता है, और गंध लेने में अपराध बनता है। शास्त्रों ने कहा 5 जीव 5 प्रकार से मारे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 जीव इन 5 दोषों के कारण मारे जाते हैं। हिरण मारा जाता है शब्द दोष के कारण। वो कान उठाकर शब्दों को सुनता रहता है, इतने में व्याध या तो मार डालता है या तो भेद देता है। हिरण मारा जाता है शब्द दोष के कारण। पतंगा मारा जाता है रूप दोष के कारण। जब पतंगा देखता है कि आग जल रही है, उसको छूना चाहता है, और ज्यों छूने के लिए वो लपट के पास पहुंचता है, आग के पास पहुंचता है, उसी में जल करके राख हो जाता है। हाथी मारा जाता स्पर्श दोष के कारण। जब शिकारियों को हाथी पकड़ना हो ना तो वो गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोदकर उस पे कुछ कपड़ा वगैरह डाल देते हैं, और उसके ऊपर से पत्ते डाल देते हैं, और उसके ठीक सामने एक लकड़ी का हाथी बना के तैयार कर देते हैं। हाथी जब लकड़ी के हाथी को देखता है तो उसको लगता है ये मेरी प्रजाति का कहाँ से आ गया। उसको छूने के लिए ज्यों आगे बढ़ता है, गड्ढे में गिर जाता है और मारा जाता है। हाथी मारा जाता स्पर्श दोष के कारण। भौरा मारा जाता है रस दोष के कारण। वो जाकर कमल पे बैठ जाता है, कमल के रस को पीता रहता है, उसको लगता 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और, इतने में सूर्यास्त हो जाता है, कमल बंद हो जाता है, उसी में वो मर जाता है। तो भौरा मारा जाता है रस दोष के कारण। मक्खी और चींटी ये दोनों ही मारी जाती है गंध दोष के कारण। कई मिठाई रखा उनको महक जाए बस, और वो आए और उसी मिठाई में लग करके प्राण त्याग देते हैं वो। तो इन जीवों के पास तो एक एक दोष है जो ये मारे जाते हैं, और मनुष्यों के पास ये पांचों के पांचों दोष है। एक दोष के कारण ये जीव मारे जाते हैं। जिसके पास ये पांचों दोष हो उसका क्या होगा। अब आप कहेंगे महाराज जी इन पांचों दोषों से बचने के लिए क्या करें? तो आंखों से भगवान का दर्शन करिए, मुख से भगवान का नाम लीजिए, कानों से भगवान की कथा सुनिए। अगर आप ये करते हैं तो इन पांचों दोषों से आप बचे रहेंगे। लेकिन कई लोग होते कहते महाराज जुआनी में भजन थोड़ी करना है, भजन का समय तो बुढ़ापा है। नहीं, भजन का समय बुढ़ापा नहीं है, भजन का समय तो युवा अवस्था है। इसलिए भजन करना है तो युवा अवस्था में करिए। एक बड़ा प्यारा भाव संतों ने गाया, तूने राम नाम नहीं लिन्हा,
तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, अरे इस भरी जवानी में तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लिन्हा, तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल श्री राधे। जय हो। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे, यारी जिंदगानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, मर जाए चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लिन्हा, पैर थिरक रहे हो तो संकोच नहीं करना चाहिए भजन में, हाँ आनंद से झूम लेना चाहिए। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लिन्हा, तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, श्याम नाम नहीं लिन्हा, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो श्री राधे। जय हो। तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है,
के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लेना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग और तालियां बजाते हुए। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लेना। तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, राम नाम नहीं लेना। इस भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो डूब के मर जा रे, वाह। तूने राम नाम नहीं लिन्हा, तूने राम, तूने श्याम नाम नहीं लिन्हा, तूने इस भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अरे गालो भाई, तो डूब के मर जा रे। अपने पड़ोसी को सुना रहे क्या? तेरी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है तेरी। वाह, ठाकुर जी बैठकर सुन रहे आज, कैसे गा रहे मसौली के लोग, सुनाइए उनको। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालपना खोयो, तूने बालपना, तूने बचपना खोयो, तूने इस आना कानी में तो डूब के मर जा रे पानी में। आज घर जाना और जो जो नहीं है उनको धक्का देना और कहना तू डूब के मर जा रे। तूने कथा सुना ना, तूने कथा इस आना कानी में तो डूब के मर जा रे पानी में। गाते तो है आप लोग बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए।